जो आज साहिबे मसलत है, जो आज साहिबे मसलत है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, जातीय मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये लाइनें है राहत इंदौरी साहब की, जो कि आज के समय में बहुत ही सटीक बैठती है। नमस्कार, जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से सांसद है, उन्होंने जो अभी हाल फिलहाल में एक बयान दिया कांवड़ यात्रा को लेकर, और वह काफ़ी चर्चित है और काफ़ी उसके ऊपर विवाद चल रहा है। हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने अभी हाल फिलहाल में नगीना के अंदर एक बयान जारी किया। हिंदू धर्म की आस्था का, देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों, ये क्या है, देश एक ही धर्म का है, तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो सरकार उनको संरक्षण मुहैया कराती है, जो सरकार उनके लिए सड़कें, स्कूल व अस्पताल बंद कराती है, और वही सरकार ईद की नमाज के टाइम पर केवल 20 मिनट के लिए जो नमाज अदा करते हैं मुस्लिम भाई, क्यों उनको नमाज अदा करने से रोकती है। ये एक बहुत ही तार्किक बयान है। चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन संतों महापुरुषों की उस बात को पूरा कर दिया जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि आज तक जो इस देश के अंदर राजनीति होती रही, चाहे विपक्ष की बात करें, हम किसी भी पार्टी की बात करें, कोई भी इस पर नहीं बोल पाया। और सब देखते हैं चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान जारी किया, इस पर सियासत शुरू हो गई। सुब्रत पाठक जो कि पूर्व सांसद है, उन्होंने भी इस पर बेतुका बयान दिया, अपनी सफाई दी और चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की। और उसके बाद राजू दास, उन्होंने भी कहा कि चंद्रशेखर आजाद हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। जनता ने उनको जिताया और जीतने के बाद उनको हिंदू मुसलमानों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, क्यों नहीं करें हिंदू मुस्लिम, जब इस देश के अंदर संविधान लिखा गया, उसका जो प्रारूप है उसके अंदर पंथ निरपेक्ष की बात की गई कि सभी को यहाँ पर आज़ादी है, चाहे कोई किसी धर्म को मान सकता है और चाहे नहीं भी मान सकता है, स्वतंत्रता है। और जो सरकार का कर्तव्य होता है वो सभी को एक साथ लेकर चलने का होता है, तब ये प्रबुद्ध भारत बनता है। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, पर्टिकुलर एक ही धर्म को, पर्टिकुलर एक ही धर्म जातियों को यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है। और उसके अलावा ऐसे देखा जाता है कि मुस्लिम शायद भारत के निवासी ही नहीं है, और इसको बीजेपी सबसे ज़्यादा तूल देती है। हम देखते हैं कि कांवड़ यात्राओं में फूलों से वर्षा कराई जाती है कांवड़ियों के लिए, और पुलिस प्रशासन को आदेश दिया जाता है कि कांवड़ियों की, शिव भक्तों की सेवा करे, उनके पैर दबाए, पैरों पर उनके दवाई लगाए, ऐसे भी हम देखते हैं। लेकिन वही सरकार कभी भी ईद के समय पर, यानी मुस्लिमों के त्यौहार आते हैं, सिखों के त्यौहार आते हैं, बौद्धिस्टों के त्यौहार आते हैं, उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की बयानबाजी, उनके लिए संरक्षण प्राप्त नहीं कराती। और इसी को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने जो ये बयान दिया, ये बहुत अच्छी बात रही। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि सुब्रत पाठक जो कि पूर्व सांसद है, उन्होंने जो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिमों को लेकर जो टिप्पणी की, जो बयान दिया कि गलत है, इस बयान को गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच उसी मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त है। वह एक तरफा सोचते हैं, यानी कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली प्रवृत्ति के वह सोच रखते हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि सुब्रत पाठक ने कहा
कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कांवड़ यात्रियों के ऊपर जो ये बयान दिया कि ये गलत है, और जो मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं वो तो रोज़ ही पढ़ते हैं, डेली नमाज पढ़ते हैं और हर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, क्यों नहीं वह अपने घर में नमाज पढ़े। लेकिन चंद्रशेखर ने यहाँ पर रोज़ की नमाज या जुम्मे की नमाज की बात नहीं कही। ये सबसे बड़ी बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने सोच समझकर ये बयान दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि केवल ईद की नमाज के ऊपर बात रखी कि जब ईद आती है तो 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम कहते हैं कि आधा घंटे के लिए मान लीजिए, कि उस समय उनको सड़क पर नमाज पढ़ने से क्यों रोका जाता है, जब कांवड़ यात्रियों के लिए स्कूल, सड़कें, अस्पताल, सभी व्यवस्था बंद कर दी जाती है। लेकिन ये दोहरी व्यवस्था, दोहरी प्रणाली, दोहरी मानसिकता बीजेपी वाले केवल मुस्लिमों के लिए ही क्यों रखते हैं। यानी यह मुस्लिम विरोधी है। और यहाँ पर समानता की बात नहीं की जाती कि 125 करोड़ लोगों की भावनाएं, 125 करोड़ लोगों की आस्था उधर अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी। राम मंदिर का निर्माण हुआ तो देश के प्रत्येक नागरिक, 125 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी। लेकिन वह भूल जाते कि ये देश केवल हिंदुओं का नहीं है, ये देश केवल एक पर्टिकुलर धर्म का नहीं है। इस देश के अंदर सभी धर्मों के लोगों का ये देश है, जो कि संविधान के अंदर प्रारूप में साफ साफ लिखा गया है। और वहीं हम आपको बता दें कि सुब्रत पाठक ने जो बात कही, हालांकि इस बात के ऊपर यदि अमल किया जाए तो इनकी बात ठीक भी है। फिर कोई भी कहानी किसी प्रकार की धर्म के ऊपर नहीं होगी कि यदि अपने घर के अंदर मुसलमान नमाज पढ़ ले तो इसका पलट यदि हिंदू भी अपने घर के अंदर ही अपनी आस्था को, जो भी उनकी आस्था है, पूजा पाठ है, यदि अपने घर के अंदर ही कर ले, सार्वजनिक स्थल पर ना करे, सड़कों पर ना करे, तो ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है। यानी धर्म के ऊपर जो राजनीति होती है वह राजनीति वहीं समाप्त हो जाती है। और यही भारत के बड़े बड़े संत महापुरुषों का भी कथन है, बहुजन महापुरुषों का यही नारा था कि देश के अंदर जो आडंबर है, कर्मकांड है, कि यदि इनको सार्वजनिक ना करें, इनको अपने तक सीमित रखे, तो देश का बहुत बड़ा उद्धार हो सकता है। और संत कबीर जी ने जो कहा कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना ही मैं जप में और ना ही तप में, ना व्रत उपास में, ना ही क्रियाक्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, ना प्राण में, ना कुंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में रहता, सब श्वासों की सांस में, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। कबीर साहब ने इतनी बड़ी बात कही, इतनी बड़ी बात समझाई, लेकिन किसी के पल्ले नहीं पड़ी। यदि हम बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को या प्रधानमंत्री जी को ही इस सवाल को रखे कि कबीर साहब की आप बात करते, कबीर साहब की एक बात भी आपके पल्ले नहीं पड़ी। राजनीति की गिरफ्त मानसिकता के चलते देश के अंदर हिंदू मुस्लिम ही करा कर रखा है। और संत महापुरुषों ने, बहुजन महापुरुषों ने यही समझाने की कोशिश की कि इस देश के अंदर यदि आप किसी में आस्था रखते हो तो वह आपकी खुद की आस्था है, ना कि किसी के ऊपर थोपो। और यहां पर थोपा जाता है। और देश के अंदर यदि हिंदुओं के भगवान है भोले शंकर बाबा या श्री राम या जितने भी करोड़ों देवता देवी है, यदि हिंदुओं के देवता है तो देवता है, और यदि दूसरों के यानी मुसलमानों के या सिखों के या बौद्धिस्टों के कोई अपने आदर्श है या उनके अपने कोई भगवान है तो वह कुछ नहीं है। इससे यही प्रतीत होता है कि एक तरफा जो सोचा जाता है उसी का देश ये बनाना चाहते हैं, अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, एक ही के ऊपर सारी बातें थोपना चाहते हैं। पत्थर पूजे हरि मिले, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्की कोई ना पूजे जाको पीस खाए संसार। हिंदू मुस्लिमों के ऊपर ही संत कबीर ने आडंबर पाखंडवाद के ऊपर काम किया। अपने दोहों के माध्यम से, अपने छोटी छोटी बातों के माध्यम से इस देश के उन पाखंडियों को, उन कर्मकांडियों को समझाने की कोशिश की। और उसके बाद आज समय ऐसा आया कि ये राजनेता अपनी राजनीति के चलते सब खा गए।
सब बातों को उलट पुलट कर दिया, उन बातों का कोई मोल नहीं रहा, ऐसा लगता था। लेकिन आज एक उमंग जाग गई। लगता है कि उन महापुरुषों की जो कथन है, जो उनकी वाक्य है, कि उन पर अब काम होगा। और इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।